आज के इस विशेष सत्र में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू राइट आंसर फॉर बीपीएससी मेंस। और आज हमने लिया है जीएस के जो पेपर है, सेकंड पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से। उसमें एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता रहा है, और ये क्वेश्चन है आपका 17th बीपीएससी में पूछा गया है मेंस में कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। यानी यहाँ ध्यान रखना है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण, राइट। राजनीति का अपराधीकरण, राइट। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स का मतलब क्या है कि अपराधियों का राजनीतिकरण, राइट। यानी ये दो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को अगर आप पे एक्सप्लेन करने जाते हैं तो रजनी कोठारी ने अपनी जो पुस्तक है रजनी कोठारी की, उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ये पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में आती है। इस पॉलिटिक्स इन इंडिया में रजनी कोठारी ने ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राइट। तो पहला जो काम आपको करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है इस क्वेश्चन का। तो इंट्रोडक्शन में आपको इन दोनों जो टर्म हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको क्लियर करने जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रोसेस में आप देखिए कि क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो क्रिमिनल हैं वो पॉलिटिशियन बनते हैं, राइट। यानी राजनीति का अपराधीकरण में क्या होता है कि अपराधी पॉलिटिशियन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब समाज में अपराधी ही लेजिस्लेचर बनने लगते हैं, एमपी एमएलए बनने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। और बिहार के संदर्भ में जब आपको देखिएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये हालांकि पहले से भी था, यानी 1977 के बाद, और ख़ास करके ये रैपिड हुआ 1990 के डिकेड में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और 1990 के डिकेड में ही आप देखिएगा कि कई क्रिमिनल्स जो है लेजिस्लेचर बन गए, विधायक बन गए और एमपी बन गए। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है किसी ऐसे पॉलिटिशियन का जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका नाम नहीं लिखना है। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट में 32% जो बिहार के पॉलिटिशियंस हैं, जो फॉर्मल पॉलिटिशियन हैं, वो क्रिमिनल हैं, राइट। यानी क्राइम का उन पे आरोप है। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो ये हुआ। और अपराधियों का राजनीतिकरण का मतलब क्या है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करना, राइट। कई तरह से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण आप प्रदान कर सकते हैं। यानी पॉलिटिशियन जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं, ये अपराधियों को ही टिकट प्रदान कर रहे हैं, भले अपराधी वो जीते या नहीं जीते। अपराधी का आप सेवा ले रहे हैं, राइट, उसको पुलिस से बचा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल। और इन दोनों को स्पष्ट करने के बाद, राइट, और ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जो है एक तरह से बिहार की राजनीति में 1952 से ही शुरू था। 1952 से 1977 के बीच में आप देखिएगा तो बिहार के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे वो क्रिमिनल्स का उपयोग करते थे अपने चुनाव को जीतने में, राइट। और इसके एवज में वो क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देते थे, संरक्षण देते थे। लेकिन 1977 में चीज़ें चेंज होने लगी थी,
और ये चीज़ें 1990 में और चेंज हो गया कि कुछ क्रिमिनल्स ने ये डिसाइड किया कि हम पॉलिटिशियन के लिए जो काम करते हैं उससे बेहतर है कि हम खुद ही पॉलिटिशियन बन जाए। और ये खुद पॉलिटिशियन बनने का प्रोसेस 1990 में बहुत ज़्यादा बढ़ा और आज तक ये बढ़ा हुआ है बिहार की राजनीति में। जैसा कि अभी भी चुनाव हुआ है तो उस चुनाव में आप देख लीजिए कि किस पार्टी ने कितने क्रिमिनल्स को टिकट दिया और कितने क्रिमिनल्स जो है चुनाव जीत करके बिहार के विधानसभा में आए हैं। इसी तरह से आप पंचायती राज संस्थाओं में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं जो पंचायती राज संस्थाओं में फॉर्मल पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, ये दोनों को लिखने के बाद हमें एनालिसिस करना है दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो देखो, जब एनालिसिस करेंगे इस स्टेटमेंट का तो क्या क्या चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हमको इसके कॉजेज़ की बात करनी है कि क्या कारण है कि बिहार में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। बिहार में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल की जो अवधारणा है ये क्यों बिहार में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा व्यापक है। तो पहला तो हमें कारण को ध्यान में रखना है। तो कारण को जब ध्यान में रखेंगे तो इस कारण की व्याख्या के लिए हमें बिहार की सामाजिक आर्थिक संरचना को ध्यान में रखना होगा। बिहार में एक ऐसा समाज है जिसमें एक तरह से आपको क्लास स्ट्रगल दिखाई देता है, वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। और क्लास स्ट्रगल जैसा कि आप देखेंगे कि बिहार में जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू होता है और नक्सलवादी आंदोलन जिसमें भूमिहीन लोगों ने एमसीसी को सपोर्ट किया, आईपीएफ को सपोर्ट किया और भूमिपति लोगों ने अपना रणवीर सेना बना लिया, तो यहाँ से भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स का प्रोसेस शुरुआत हो रहा है। क्योंकि कई ऐसी क्रिमिनल्स जो हैं या तो इस ग्रुप में हैं या उस ग्रुप में थे, राइट। तो एक तो जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा बिहार में दिखाई देती है, उच्च वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग के साथ या दलित वर्ग के साथ, तो ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा के कारण भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि खास करके आप देखिए कि इस पॉलिटिक्स के कारण, इस तरह की संरचना के कारण क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर वर्ग का जो क्रिमिनल था वो पॉलिटिशियन के रूप में फॉर्म करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि बिहार में एक तरह से आपको दिखाई देगा कास्ट स्ट्रगल, राइट। क्योंकि बिहार एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होने के नाते बिहार की राजनीति दरअसल जातियों के बीच का संघर्ष है। जातियों के बीच का जो बिहार का राजनीतिक संघर्ष है, तो जैसा हमने कहा कि 1952 के बाद जो क्रिमिनल्स थे वो राजनीतिज्ञों को सपोर्ट करते थे और राजनीतिज्ञ उसको संरक्षण प्रदान करते थे, राइट। इससे क्या हुआ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो रहा। वो क्रिमिनल्स जो होते थे उनको जाति का एक तरह से सपोर्ट प्राप्त था। और ये 1977 के बाद या 1990 के बाद आप देखिएगा कि बिहार के जो क्रिमिनल हैं वो जातिगत संघर्ष में जाति के लीडर बनते हैं, कास्ट के लीडर बनते हैं। और उसी तरह से आप देखिए कि एक उच्च जाति का अगर कास्ट का कोई लीडर है जो कि क्रिमिनल है तो उच्च जाति के लोग उस क्रिमिनल को अपना नेता मान लेते हैं। उसी तरह से जो पिछड़े वर्ग का कोई क्रिमिनल है तो पिछड़ा वर्ग जो है उसको अपना नेता मान लेता है। और इस तरह से दो क्रिमिनल के बीच या दो से अधिक जो क्रिमिनल के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में दरअसल वास्तव में जाति का पुट होता है। और जाति का जो पुट होता है इससे बिहार की राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल की जो अवधारणा है ये काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद आप इसमें आप देख सकते हैं कि मनी पावर है ना, यानी बिहार को अगर आप ठीक से जानें तो बिहार को ठीक से जानेंगे तो आप बिहार में जो
एक गरीब स्टेट है और इस गरीब स्टेट में जो समृद्धि है, उस समृद्धि में आप देखिएगा कि वैसे व्यक्ति आज भी बिहार में ऐसा है कि इलीगल काम करने वाला क्रिमिनल जो है उसके पास आर्थिक समृद्धि है। तो क्रिमिनल्स के पास क्या था कि एक जन समर्थन उसने प्राप्त कर लिया, या तो जाति के आधार पर, जातिगत सपोर्ट के आधार पर, या फिर क्लास स्ट्रगल के आधार पर, और उसके माध्यम से वो मनी भी प्राप्त करता है, मनी का अर्जन करता है इलीगल प्रैक्टिस के माध्यम से, और इसको यूटिलाइज करता है पॉलिटिक्स में, और फिर मसल्स पावर भी वो यूज़ करता है, राइट। तो मनी पावर भी यूज़ करता है, मसल पावर भी यूज़ करता है, और इससे बिहार की राजनीति में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल हो रहा और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा। इसके अलावा आप देखिए कि बिहार की राजनीति में इस कारण से क्या हो रहा, एक और कारण क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बिहार का बेसिक प्रॉब्लम रहा है। और इसमें एक और चीज़ जुड़ती है कि जो आपका पुलिस प्रशासन है और जुडिशरी जो है ये इनइफेक्टिव है ना। आप देखिएगा कि जुडिशरी में जो डिसीजन आता है उसमें काफ़ी डिले होता है, और इन सब कारण से क्या हुआ कि क्रिमिनल बहुत ही पावरफुल हो गए, क्रिमिनल वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने लगे, और क्रिमिनल डिसाइड करने लगे कि चुनाव वो खुद भी जीत सकते हैं और दूसरे को भी जितवा सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल बूथ कैप्चरिंग करते थे। तो इसमें एक और कारण इसमें क्या होता है कि ईसीआई जो है, या ईसीआई का जो इलेक्शन मिशनरी है वो भी इनइफिशियंट था, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आप बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आप देखिए कि बूथ कैप्चरिंग की घटना होती थी, और बूथ कैप्चरिंग की जो घटना होती थी उसको ज़्यादातर क्रिमिनल अंजाम देते थे। तो एक तो इसके कारण पर बात हमें करना है, कारण के बाद आपको इसका जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गंभीर हो जाएगी, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो जाएगा, इससे लोगों का पब्लिक जो सर्वेंट है या पब्लिक सर्विस है उस पर ट्रस्ट कम होगा, इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी, और यह डेवलपमेंट के विरुद्ध में काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए अवरोध काम के रूप में काम करेगा। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट अगर सोसाइटी में आपको करना है तो सोसाइटी में अगर क्रिमिनल ही आपके लॉ का निर्माण करेंगे तो कोई भी क्रिमिनल अपने अगेंस्ट में लॉ का निर्माण नहीं करेगा, राइट। और इसलिए जैसे ही क्रिमिनल जो है पॉलिटिशियन बनते हैं तो उससे आर्थिक समस्या होगी, यानी आर्थिक समस्या के अंतर्गत आप देखिएगा कि वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत जो पीपुल है, जो सिटीजन है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन शुरू हो जाएगा, और उसके अधिकार का हनन होगा। विकास का मुद्दा जो है चुनाव में, डेमोक्रेसी में गौन हो जाएगा। आज भी आप देखिए कि बिहार में विकास के नाम पर चुनाव बहुत कम होता है। बिहार में चुनाव जो होगा उसमें क्रिमिनल सक्रिय रहेंगे, जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो डेमोक्रेसी एक तरह से डिफंक्ट होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कारण और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स के कारण। फिर क्या है कि इसमें हमें देना है कि इसका हम सॉल्यूशन क्या करें, कि हमें क्या मेजर लेना चाहिए, क्या सलूशन करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। तो इससे बाहर निकलने के लिए तो सबसे पहले कि स्ट्रिक्ट लॉ का निर्माण हमें करना पड़ेगा, जुडिशरी जो है उसमें त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को एक्टिव करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस को भी काफ़ी स्ट्रांगली जो है लागू करना पड़ेगा, सिटीजन को एक तरह से अवेयर करना पड़ेगा, उसमें अवेयरनेस का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और
इसके साथ साथ क्या है कि पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951, उसके प्रावधान को और कड़ा करना पड़ेगा। जैसा कि एडीआर ने ये डिमांड किया कि ऐसे क्रिमिनल जिन पे बहुत संगीन अपराध का आरोप है या वो दोषी पाए जाते हैं तो 6 साल के लिए बैन, यानी 2 वर्ष की सज़ा होती है तो 6 साल के लिए बैन किया जाता है, न करके आजीवन उनको बैन कर दिया जाए। इलेक्शन सिस्टम को और बेहतर करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट को एक तरह से डेमोक्रेसी का आधार बनाने की ज़रूरत है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है जिसका मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि पीपुल जो है इस क्लास स्ट्रगल से, कास्ट स्ट्रगल से और मनी और मसल्स जो पावर है उससे बाहर आएं और अपने डेमोक्रेटिक राइट को माने, समझें और उसका सही तरीके से उपयोग करें। और इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं।